The second part of cardiovascular system. Question: which chamber receives blood from pulmonary veins? Option A, right atrium. Option B, right ventricles. Option C, left atrium. And final option is D, left ventricles. The correct answer is option C. ऑप्शन सी, लेफ्ट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला हुई पाल्मोनरी वेन से ब्लड रिसीव कौन सा चैम्बर करता है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम नहीं है क्योंकि राइट एट्रियम डायरेक्ट आर्क ऑफ आयोटा से रिसीव करता है। राइट वेंट्रिकल्स भी नहीं है क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स राइट एट्रियम से रिसीव करता है। यहाँ पे बोला लेफ्ट वेंट्रिकल्स भी नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट एट्रियम। सो ये आपको पहले ही बता दिया कहाँ से कौन चैम्बर ब्लड रिसीव करता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है लेफ्ट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल एडल्ट ब्लड वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए 2 to 3 लीटर, ऑप्शन बी 3 to 4 लीटर्स, ऑप्शन सी 4 to 6 लीटर्स and final option is D 7 to 8 liters. The correct answer is option C 4 to 6 liter is the correct answer. यहाँ पे बोला द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एडल्ट के लिए जो ब्लड वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 2 to 3 लीटर, ये बहुत ही कम है। 3 to 4 लीटर्स भी नहीं है, 7 to 8 लीटर्स भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 4 to 6 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर। 4 to 6 लीटर इज द करेक्ट आंसर। मीडियम 5 लीटर रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है 6 सी 4 to 6 लीटर इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी एंड फाइनल ऑप्शन इज डी आर्क ऑफ आयोटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्क ऑफ आयोटा इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था लार्जेस्ट आर्टरी, जो लार्जेस्ट आर्टरी है पूरा हमारा बॉडी का जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, कैरोटिड आर्टरी भी नहीं है, कोरोनरी आर्टरी भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आर्क ऑफ आयोटा इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आर्क ऑफ आयोटा के थ्रू फुल बॉडी ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आर्क ऑफ आयोटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट मोर देन ऑप्शन ए 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 90 बीट पर मिनट एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 100 बीट पर मिनट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 100 बीट पर मिनट। यहाँ पे बोला टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट मोर देन कितना है? यहाँ पे बोला 60 बीट पर मिनट। 60 बीट पर मिनट नहीं है क्योंकि 60 से ज़्यादा अगर 72 आया तो ये नॉर्मल हार्ट रेट है। 80 बीट पर मिनट ये भी नहीं है, 90 बीट पर मिनट ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इज 100 बीट पर मिनट। 100 बीट पर मिनट। यहाँ पे बोला टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट मोर देन। टैकीकार्डिया मीन्स मैंने पहले बता दिया, टैकी मीन्स इंक्रीज एंड कार्डिया मीन्स हार्ट रेट। सो यहाँ पे जो बोला इंक्रीज हार्ट रेट मीन्स टैकीकार्डिया। सो 60 to 100 इज़ द हम लोगों का नॉर्मल हार्ट रेट है। सो 100 के ज़्यादा होगा तो टैकीकार्डिया होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है 100 के ज़्यादा, और 100 के नीचे होगा तो ब्रैडीकार्डिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 60 बीट पर मिनट। सो 60 से नीचे ब्रैडीकार्डिया एंड 100 से ऊपर टैकीकार्डिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैडीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट लेस देन ऑप्शन ए 40 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 50 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 60 बीट पर मिनट एंड फाइनल ऑप्शन इज डी 70 बीट पर मिनट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 60 बीट पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ब्रैडीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट लेस देन, मतलब ब्रैडीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट कितना से नीचे आने में हम लोग कहा जाता है इट्स कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया। 40 बीट पर मिनट नहीं है क्योंकि इसके 50 भी ब्रैडी है, 50 बीट पर मिनट भी नहीं है, 70 बीट पर मिनट भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 60 बीट पर मिनट। 60 बीट पर मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। 60 to 100 इज़ द नॉर्मल, बिलो 60
ब्रेडी एंड 100 के ज़्यादा होगा, मोर देन 100, इट्स कॉल्ड टैकी। Which vessels carries deoxygenated blood from heart to lungs? Option A pulmonary vein, option B pulmonary artery, option C arc of aorta, and final option is D coronary artery. The correct answer is option B. Option B pulmonary artery is the correct answer. यहाँ पे बोला which vessels carries deoxygenated blood from हार्ट टू लंग्स, मतलब हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स तक कौन सा विसेल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? पाल्मोनरी वेन, पाल्मोनरी वेन नहीं है क्योंकि पाल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्कोपायोटा तो नहीं है। कोरोनरी आर्टरी ये भी नहीं है। सो फाइनल ऑप्शन इज बी पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Stroke volume is option A blood pumped per minute, option B blood pumped per beat, option C total blood volume, and final option is D reschedule blood. The correct answer is option B. Option B blood pumped per beat is the correct answer. यहाँ पे बोला स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है? ब्लड पंप पर मिनट में ब्लड पंप करने के लिए स्ट्रोक बोलता है, नहीं है। टोटल ब्लड वॉल्यूम के लिए भी नहीं है, रिसीड्यूल ब्लड के लिए भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लड पंप पर बीट। पर बीट में ब्लड पंप करने के लिए स्ट्रोक बोलता है। व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी प्लाज्मा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्लेटलेट्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग के लिए कौन सा ब्लड सेल्स हेल्प करेगा? आरबीसी, आरबीसी नहीं है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए इन लोगों का काम है। प्लाज्मा भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज द करेक्ट आंसर। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग के लिए हेल्प करेगा। Platelets is the correct answer. The inferior vena cava returns blood to option A left atrium, option B left ventricles, option C right atrium, and final option is D right ventricles. The correct answer is option C right atrium. Right atrium is the correct answer. यहाँ पे बोला the inferior vena cava returns blood to लेफ्ट एट्रियम नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स नहीं है, राइट वेंट्रिकल्स ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है राइट एट्रियम इज द करेक्ट आंसर। मैंने पहले एक दिन बता दिया जो इन्फीरियर एंड सुपेरियर वेना कवा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से आएगा लेफ्ट राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद जाएगा पंप होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लंग्स, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन पंप होने के बाद आर्को पार्ट के थ्रू फुल बॉडी पार्ट जाना है। सो यहाँ पे बोला इन्फीरियर वेना कवा रिटर्न्स ब्लड टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इन्फीरियर वेना कवा एंड सुपेरियर वेना कवा से राइट एट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द हार्ट इज आउटर मोस्ट? ऑप्शन ए एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी पेरिकार्डियम, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी एपिकार्डियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पेरिकार्डियम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच लेयर ऑफ हार्ट इज आउटर मोस्ट, मतलब हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम नहीं है। एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम भी नहीं है। मिडिल लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, एंड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज द करेक्ट आंसर। पेरिकार्डियम आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज द करेक्ट आंसर। एपिकार्डियम भी नहीं है। पेरिकार्डियम इज द करेक्ट आंसर। पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट, मायोकार्डियम इज द मिडिल वन, एंड एंडोकार्डियम इज द इनर वन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आपको WBHRB, CHO, RRB स्टाफ नर्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो सो प्लीज़ यू कैन कम एंड एक्सप्लोर दिस चैनल। बहुत
सारे वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो ये वीडियो ये तक, सब्सक्राइब करके साथ में रहना। सो गुड बाय।